संत मत में कहते हैं कि मंगल उसको कहते हैं जो साधना करके जीवन में शांति को प्राप्त कर लिया, जैसे मंगल ही मंगल हो, जीवन भर मंगल ही मंगल हो। ये मंगल कैसा है? जो हमारा प्रारब्ध के द्वारा बना है। आज सुख है तो कल दुख है। मंगल मंगल हुआ, ये मंगल ही मंगल हुआ जी। आज हमारे हंस रहे हैं तो कल रोएंगे भी, कल रोएंगे लेकिन हंसकर होते रहता है। जो मालिक आपको जीवन में मंगल की बात कर रहे हैं, उसमें कभी भी आपको अमंगल होने वाला नहीं है। उस मंगल की चर्चा किए हैं, उस मंगल की भक्ति आपको बताए हैं, उस मंगल की युक्ति बताए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं होंगे तो क्या उनके जीवन में मंगल होगा? वो मनमानी करेंगे ना, उनके पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये ज्ञान के अभाव में मनमानी करते हैं। तो बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल हुआ गावत वेद पुराण। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन विनय न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना, गुरु के अभाव में आपका संशय मिटने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ पर प्रेमी जितने भी उपस्थित हैं, जो नए प्रेमी हैं, हम लोग क्या कहेंगे? हम शाकाहार हैं, हम हमारे पूरे परिवार शाकाहार है, हम ऐसे ही मीट मछली नहीं खाते हैं। हमको गुरु की क्या जरूरत है? हमको मथुरा जाने की क्या जरूरत है? हमको जय गुरुदेव बढ़ने की क्या जरूरत है? प्रेमी भाई बहनों, अच्छी बात है कि आप शाकाहार हैं, आप मीट मछली दारू शराब नहीं खाते हैं, आप मानव हैं, आपकी मानवता है, एक तो गुण आप में होना ही होना है। आपको तो अच्छी बात है कि आप शाकाहार हैं। विशेष हम आपको शाकाहार पर जोर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि शाकाहार आप हैं, लेकिन आपके जीवन में गुरु नहीं है। फिर भी गुरु के बिना आपके जीवन में अंधकार है, क्योंकि आप संसार के ज्ञान सीखे हैं, अपने कल्याण के ज्ञान नहीं सीखे। बिना जब तक आप अपने कल्याण के ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप अधूरा हैं। आप शाकाहार होते हुए भी आप जैसे भी शाकाहार हैं, मीट मछली दारू शराब खाते पीते नहीं हैं, आप बहुत दान पुण्य करते हैं, है ना? बिना गुरु के भी दान पुण्य बहुत करते हैं। इस तरह एक दृष्टांत में कहना चाहती हूँ, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से आप सुनेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दृष्टांत दिया जाता है सटीक समझने के लिए। जैसे में एक नारद मुनि को इच्छा हुआ कि चले संसार के लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। वो चलते चलते आ गए एक ब्राह्मणी के दरवाजे पर। ब्राह्मणी व शाकाहारी, आज की ब्राह्मण की बात नहीं है। आज तो ब्राह्मण जितना खाते हैं जितना अदर कास्ट के लोग नहीं खाते हैं। आज हर ब्राह्मण लोग खाने लगे हैं। अगर घर में 10 प्राणी हैं तो शायद ही कोई ऐसे ब्राह्मण होंगे जो नहीं खाते हैं, बाकी सारे के सारे ब्राह्मण खाते हैं। आज ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ब्राह्मण की जगह पर आप लोग ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो कर्म से ब्राह्मण आप है, वो जन्म से ब्राह्मण है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, जन्म की नहीं। माली की दरबार में कर्म की गिनती होती है, जन्म की गिनती नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, वो ब्राह्मण की दरवाजे पर चले गए। ब्राह्मणी क्या की, बहुत आदर श्रद्धा भाव से भोजन बनाई। जब आपके दरवाजे पर कोई जाता है तो अतिथि देवो होगा, आप बहुत उसको आदर सत्कार करते हैं। ब्राह्मणी आदर पूर्वक उसको किए, भोजन प्रेम से बनाए। नारद मुनि को प्रेम से भोजन करवाई। नारद मुनि उसके आदर को देख करके, उसके प्रेम को देख करके खुश हो गए, बहुत खुश हुए और उसको सराहना करने लगे और पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे गुरु जी कौन है? बहुत बढ़िया संस्कार दिए हैं। जब किसी के यहाँ जाएंगे, बहू बेटी बेटे का जब देखते हैं बढ़िया व्यवहार तो उससे खुश होते हैं। इसके माता पिता बहुत अच्छे हैं, ये परिवार इनके बहुत अच्छे हैं, इनके गुरुजन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा संस्कार इनके घर का है, इनके बच्चे का है। तो नारद मुनि उसको देख करके खुश हो गए और बेटी को सराहना करने लगे कि बेटी तुम्हारा बहुत बढ़िया संस्कार है, तुम्हारे गुरु जी कौन है? बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। ब्राह्मणी कहती है कि बाबा हमने जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं, ऐसे ही हमारा संतों के प्रति
प्रति ऐसे ही हमारी श्रद्धा है, ऐसे ही शब्दों में सेवा करती हूँ। मैं गुरु जीवन में नहीं बनाई हूँ। नारद मुनि इतना सुने और उनको बहुत तकलीफ हुआ। अब आप जाइए किसी मांसाहारी के यहाँ जो सत्संगी नहीं है और अनजाने में भोजन कर लीजिए। आप बाद में जानिए कि मांसाहारी है, इसमें मांस खाता है, मछली खाता है, शराब पीता है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आपकी बस की बात है, अफसोस करेंगे कि हम जानते नहीं थे, इनके घर में आ गए, इनके खाना खा लिए, हमको पता होता तो मैं खाना नहीं खाता। इतना ही करेंगे क्योंकि क्षमता नहीं है। लेकिन नारद मुनि तो क्षमता है, वो साधारण हम जैसे इंसान तो नहीं है। मुझे क्या किए? अपने हठ योग विद्या से वो सारा भोजन बाहर निकाल दिए, खाए थे पेट में, लेकिन पता हो गया उन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, निगरा है। हम लोग तो मांसाहारी और शराबी की बात कर रहे हैं, यहाँ निगरा का भी पानी पीने के लिए संत मत मना करता है। लेकिन हम लोग साधारण इंसान हैं, उतना वर्जित नहीं हो पाता है, उतने साधना प्रकाष्ठा तक नहीं पहुँचे हैं, उतना नियम पालन नहीं करते हैं, तो नहीं पालन करते हैं उसका फल भी नहीं पाते हैं। अगर पालन करेंगे उसका फल भी पाएंगे। जब यहाँ देखिए नारद मुनि में क्षमता था, नारद मुनि जान गए कि अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं, ये निगरा है, उन्हें अपने भोजन सारा पेट से निकाल दिए, फिर भर पेट पानी पी लिए, पी करके अपनी को धो करके बाहर फिर पी लिए। आज किसी के यहाँ खाना खाइए, खा करके उनका भेजना कीजिए तो क्या वो खुश होगी? तो अफसोस करेगी, वो अफसोस करने लगी कि बाबा मैं नहीं जानती थी कि आप निगरा के हाथ से पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं। कहते ठीक है, तो अपने जीवन में गुरु बना लो, कभी सौभाग्य मिलेगा, फिर तुम्हारे दरवाजा कराऊंगा। अब वो कहती है मैं किसको गुरु बनाऊं? मुझे तो पता नहीं है कौन गुरु है। आप ही ऐसा कीजिए, आप ही आए हैं मेरे दरवाजे